वेलकम टू द 90th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज बड़ा तारीखी दिन है क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ साइन ऑफ एक्सेशन पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे और हमें भारत का हिस्सा बनाया था। ये जानना ज़रूरी है कि 560 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के तहत आज़ादी के टाइम पे यानी कि 1947 अगस्त में वो आज़ाद हो चुकी थी और वो इंडिपेंडेंट हो गई थी और उनके लिए ये कहा गया था कि आप हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने अभी ये फैसला नहीं किया था। बाकी सब ने फैसले कर लिए थे और भारत के साथ जुड़ गए थे, लेकिन हमारे महाराजा चूँकि हिंदू थे और आबादी का अक्सरियत मुस्लिम थी एक्सक्यूज़ मी, इसलिए वो इस तजब्जब में थे कि क्या फ़ैसला किया जाए। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, जिसका मतलब था कि हम पाकिस्तान के साथ फ़िलहाल शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखते। इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की रियासत पर हमला किया और हमला करने के बाद उन्होंने मुजफ्फराबाद, डोमेल, मीरपुर और जो जगह थी वहाँ उन्होंने जो हिंदू थे और सिख थे उनका कत्लेआम किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लूटा और बारामूला से होते हुए, उड़ी से होते हुए श्रीनगर के दरवाज़ों तक पहुँच गए थे। बारामूला का किस्सा ये है कि बारामूला की आबादी 14,000 थी, लेकिन जब भारतीय फ़ौज वहाँ पहुँची बारामूला को आज़ाद कराने के लिए तो उस वक्त वहाँ सिर्फ 3,000 लोग ज़िंदा बचे थे। तो बहरहाल इसकी डिटेल में तो मैं कई दफ़ा गया हूँ और मेरी वीडियोस मौजूद हैं इसके लिए, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आज एक नया अहद करना चाहिए और वो अहद ये करना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 27 अक्टूबर 1947 को जिसकी वजह से हम भारत का हिस्सा बने, हम भारत का हिस्सा इस तरह से नहीं है कि हम कोई बाहर के लोग हैं और भारत का हिस्सा बन गए। हम भारत का ही एक अटूट अंग है और हमेशा रहेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अभी भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है और इसके लिए हमें ना सिर्फ सफारती यानी डिप्लोमेटिक सतह पर जदोजहद करनी है, बल्कि हमें इसके लिए अस्करी यानी कि मिलिटरीली भी हमें इसके लिए जदोजहद करनी है। ज़ाहिर है कि अगर हमारे घर पर किसी ने कब्ज़ा किया है तो हम पंचायत बुलाते हैं और यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी पंचायत है आलमी बरादरी की, और पंचायत में अपना मसला पेश करते हैं। और अगर पंचायत फिर हमारा पता लगे कि पंचायत ही सारी की सारी बिकी हुई है तो फिर हमारे पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं रह जाता कि हम बज़ोर बाजू जो है वो और ज़बर जो है वो जंग के ज़रिए अपनी खोई हुई टेरिटरीज़ को हासिल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो नौबत ना आए कि हमें जंग करनी पड़े, क्योंकि उसमें हमारे सीना के नौजवान भी शहीद होंगे और POJK के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी तबाह और बर्बाद है वो मज़ीद तबाही और बर्बादी का शिकार होगा और इनोसेंट लाइफ्स जो है वो ज़ाया होती हैं। इसलिए मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि नॉन वायलेंट तरीक़ों से जम्मू कश्मीर का जो मसला है पाकिस्तानी कब्ज़े वाला वो हल हो जाए। दोस्तों साथियों, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही बड़े बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चली गई है। एक्सपोर्ट्स उनकी बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो चुकी हैं, यानी कि सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर भरोसा करके फॉरेन एक्सचेंज अब नहीं कमाया जा सकता। तो ये इस बैकग्राउंड में जो PDM बनी है और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। नवाज शरीफ का ये बयान कि स्टेट अबव स्टेट के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की रियासत पर कब्ज़ा जमाया हुआ है बहुत ही सिग्निफिकेंट है और मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में वो नारा जो था वोट को इज़्ज़त दो, वो अब एक ऐसा नारा बन चुका है कि जिसको अब कानून की शक्ल इख्तियार करनी, कानून की शक्ल देनी होगी। और पाकिस्तानी आर्मी के जितने बिजनेस एंटरप्राइजेज़ हैं इनको नेशनलाइज किया जाए और उसके बाद इनको प्राइवेटाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस के साथ कोई लेन देन ना हो और इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो पब्लिक सेक्टर और सिविल सोसाइटी के कंट्रोल में हो। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि टू नेशन थ्योरी जो बुनियाद है कम्युनलिज्म की, जिसकी बुनियाद अंग्रेज़ों ने और उसके बाद उनके एजेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने
रखी और फैलाई और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया। वेस्टमिनिस्टर में बैठ के लकीरें खींच के कोई पाकिस्तान किसी रेफरेंडम के तहत नहीं बना, ना ही किसी इलेक्शन के तहत बना, ना ही कोई तहरीक आज़ादी पाकिस्तान थी जिसके तहत बना। तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि टू नेशन थ्योरी जो है उसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान को ऑफिशियली टू नेशन थ्योरी से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा बलोच जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा, और बजाय इसके कि बलोच के उन लोगों से मुज़ाकरात करने के जो बलोचिस्तान की हुकूमत के अहलकार या सहूलतकार हैं, बराह रास्त बलोच शर्मचारों के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और बलोचिस्तान के साथ एक नया इमरानी मुआहदा तय करना पड़ेगा। ख्वाह इसका मतलब ये क्यों ना हो कि बलोचिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर वजूद में आए, जिसकी बाज़गश्त हमने कोयटा के जो PDM का जलसा था उसमें भी सुनी। इसी तरह PTM के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करके उनके साथ भी एक नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए और पख्तूनिस्तान के का सूबा बनाना चाहिए, और वो सूबा जो है वो उसका नेचुरल जो जोड़ है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनता है। लिहाजा पाकिस्तान ड्यूरेड लाइन को भी जो है वो उसको नल एंड वॉइड करार देना चाहिए और अफ़गानिस्तान के साथ नए सरहदी मुआहदे करने चाहिए। इसी तरह से CPEC को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए, क्योंकि CPEC बेसिकली चाइनीज़ इंपीरियलिज्म का एक एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट है। पिछले हज़ारों सालों से हम CPEC के बगैर ही इकोनॉमिक सर्वाइवल करते रहे हैं और आगे भी हम कर सकते हैं इंडिजिनस इकॉनमीज़ को डेवलप करके। जिस तरह मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, यानी कि आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स के लिए आप सेल्स पर्सन बने और अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को आप डेवलप करें, प्रोड्यूस करें और उसके बाद ट्रेड करें। एनीवे, अब हम आते हैं आखिर में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जो ख्वाब था इमरान खान का कि वो स्वीपिंग विक्ट्री हासिल करेंगे, वो ख्वाब तेज़ी से तहलील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और वो जलसे पे जलसा कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो उस वक्त तक मतलब रहेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जब तक इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन की फतह के खुशखबरी के साथ वो गिलगित बल्तिस्तान से वापस लौटेंगे। इस वजह से नवाज शरीफ साहब की जो मुस्लिम लीग है उसको भी डेंट पड़ रहा है, और तेज़ी के साथ जो है वो ये नज़र आ रहा है कि कोई भी पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शायद एक हतमी मेजॉरिटी हासिल ना कर सके। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान में इस बात का इम्कान है कि वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बनेगी। कोalition गवर्नमेंट बनने का मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत जो है वो एक दफ़ा फिर तकदीर के हवाले हो जाएगी और उसका कोई हल नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान की एक ही हल है, और वो ये कि पाकिस्तान POJ और गिलगित बल्तिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाले और गिलगित बल्तिस्तान और POJ को, जो कि वेस्ट जम्मू है, उसको वापस भारत के हवाले कर दे। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।